ये कि ईडब्ल्यूएस एडमिशन को सेंट्रलाइज लॉटरी सिस्टम के तहत लाया गया। अब ये भी बहुत ही विचित्र केस था। जब ईडब्ल्यूएस एडमिशन की अगर हम बात करें तो ये पहले भी लॉटरी सिस्टम के तहत हो रहा था, लेकिन इंडिविजुअल स्कूल लेवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ए स्कूल का अगर मैं मैनेजमेंट का सदस्य हूं तो मैं अपने स्कूलों में डिफरेंट एप्लीकेशन इनवाइट कर लेता था। लॉटरी सिस्टम, सो कॉल्ड लॉटरी सिस्टम के तहत बच्चों अभिभावकों को अलॉट हो जाती थी सीट्स, लेकिन इस पूरे लॉटरी सिस्टम की वैलिडिटी सत्यापित नहीं होती थी। हो सकता है वो सही तरीके से जा रही हो सकता है नहीं जा रही हो, लेकिन इसका क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता था चेक एंड बैलेंस के लिए, इसलिए ईडब्ल्यूएस एडमिशन हमेशा से संदेहास्पद रहे, इवन दो कि प्राइवेट स्कूल अपने लेवल पे लॉटरी सिस्टम देते। लेकिन अरविंद केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय में हम बात करेंगे वो है ईडब्ल्यूएस एडमिशंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो एडमिशन डिजायर्ड है। इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा आरटी एक्ट में। सो आरटी एक्ट, या यू कहें राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, संसद में पारित इस कानून के बाद, जिसे हम शिक्षा का अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं, उसमें इंस्ट्रक्ट किया गया कि जितने भी प्राइवेट या अनएडेड स्कूल्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 3 तरह के स्कूल्स होते हैं। पहला गवर्नमेंट स्कूल, जो कि प्योरली गवर्नमेंट के से उसके मैनेजमेंट होती है। दूसरी एडेड स्कूल, जो कि एक मैनेजमेंट जिसकी होती है, अपनी खुद की मैनेजमेंट होती है, लेकिन एड होती है, गवर्नमेंट की तरफ से एड दिए जाते हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। तीसरे होते हैं प्राइवेट स्कूल या अनएडेड प्राइवेट स्कूल टर्मिनोलॉजी। सो 3 तरह के स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, एडेड और अनएडेड प्राइवेट स्कूल। सो बेसिकली ईडब्ल्यूएस एडमिशंस एप्लीकेबल होता है अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में, और आरटी एक्ट में सभी प्राइवेट स्कूलों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि 25% अपनी सीटें उनको ईडब्ल्यूएस एडमिशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो एडमिशंस हैं उनके लिए आपको रिजर्व रखनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके हर क्लास में बेसिकली, और हम आरटी की ईडब्ल्यूएस एडमिशंस बेसिकली होता उन एंट्री लेवल और प्राइमरी की क्लासेस के लिए होता है, प्री प्राइमरी और एंट्री लेवल पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्कूल केजी से शुरू होता है तो केजी इज द एंट्री लेवल क्लास आपके स्कूल की। अगर आपका स्कूल अपर केजी से या क्लास फर्स्ट से शुरू होता है तो वो आपके एंट्री लेवल क्लास। तो एंट्री लेवल क्लास और प्री प्राइमरी क्लास जो होती हैं, वहां से ईडब्ल्यूएस एडमिशंस एप्लीकेबल होता है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। सो सभी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स जो भी अपनी इस, चाहे वो कक्षा 1 से शुरू होते हैं या फिर नर्सरी या केजी से शुरू होते हैं, तो उसमें उनको अपनी 25% सीट, अगर आपकी केजी में उदाहरण के लिए 100 सीट हैं तो 100 सीट में का 25% यानी 25 सीट आपको अपनी ईडब्ल्यूएस एडमिशंस के लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी। अब इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो आरटी की परिभाषा में अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस एडमिशंस या डीजी एडमिशंस भी इसको कहते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप एडमिशन। तो इसको पूरा एक साथ पढ़ा जाता है, ईडब्ल्यूएस ऑब्लिक डीजी एडमिशन, डिसएडवांटेज ग्रुप एडमिशन। सो ईडब्ल्यूएस एडमिशंस यानी कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको, या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, फिजिकली हैंडीकैप, जो भी डिसएडवांटेज तरह के ग्रुप्स हैं उनको, और ईडब्ल्यूएस एडमिशन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं समाज में, उनके लिए आपको 25% की ये सीट रिजर्व रखनी पड़ेगी। ऐसा सभी अनएडेड प्राइवेट स्कूलों के लिए आरटी में प्रावधान किया गया। सो सभी स्कूलों में, और ये क्योंकि आरटी पूरे देश में एप्लीकेबल है, तो पूरे देश में जितने भी इस तरह से गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सभी को यह प्रावधान मानना है।
अब हम बात करें तो बहुत हद तक ये देखा गया है कि किस तरह से ईडब्ल्यूएस एडमिशन में भी वक्त अनुरूप पारदर्शिता की कमी रही है। कई बार ईडब्ल्यूएस एडमिशन पारदर्शी रूप से जो कि जिनके लिए ये एडमिशन डिजायर्ड है उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए भी सरकारों को एनसीपीसीआर एक बॉडी है, मतलब अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एनसीपीसीआर, जिसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, दिल्ली की बात करें तो डीसीपीसीआर, इसी तरह हर स्टेट की अपनी एक चाइल्ड कमीशन बॉडी होती है। दिल्ली में जैसे दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, डीसीपीसीआर एक बॉडी है जो कि इस ईडब्ल्यूएस एडमिशंस की देख रेख के लिए, या अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके लिए उपयुक्त संस्था है। आप अगर अभिभावक कभी भी इस तरह की कोई इश्यूज फेस करते हैं पर्टिकुलरली ईडब्ल्यूएस एडमिशन में, तो आप इस संस्था को रीच कर सकते हैं dcpcr@hotmail.com। इसकी ईमेल आईडी है, आप कभी भी इसको या फिर इनके हेल्पलाइन नंबर को भी रीच कर सकते हैं अगर आपके पास कभी भी कोई दिक्कत ईडब्ल्यूएस एडमिशंस के लिए आती है। सो ईडब्ल्यूएस और डीजी ग्रुप दोनों जो सेक्शन थे उनका कंबाइंड मिला के 25% तक का इस तरह का आरक्षण निहित किया गया है आरटी एक्ट में। सो जितने भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, जैसा कि 25% उनको ईडब्ल्यूएस एडमिशन रिजर्व करने हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस एडमिशंस में उनको समानांतर व्यवस्था रखनी है। मतलब आप जो एडमिशंस जनरल एडमिशंस देते हैं उसी की तरह जितनी फैसिलिटीज आप जनरल एडमिशंस के लिए वो अभिभावकों को परचेज करनी पड़ती है, उसके लिए फीस देनी पड़ती है, आपको ईडब्ल्यूएस या डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए वो सारी चीजें आपको मुफ्त में मुहैया करानी पड़ेगी। आपको उसके लिए कोई भी उनसे फीस चार्ज नहीं कर सकते। कानूनन रूप से प्राइवेट स्कूलों को यह निर्देश है ईडब्ल्यूएस और टीजी एडमिशन के लिए। उदाहरण के लिए आपको कॉपी किताब स्कूल से जो दी जाएगी वो मुफ्त में दी जाएगी। अगर आपके यहाँ यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म भी मुफ्त में दी जाएगी। बाकी सहूलियतें तो आप उनसे किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस ईडब्ल्यूएस और डीजी कैंडिडेट से नहीं ले सकते। ऐसा प्राइवेट स्कूलों को आरटी के एक्ट में लिखित है। कई बार ऐसे प्राइवेट स्कूल कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है, लेकिन चाहे वह लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A है जिसमें राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत यह कानून बन के उभरा, उसकी वैलिडिटी को हमेशा अपहेल्ड किया है। और हमेशा ही यह जो भी निर्देश आए हैं प्राइवेट स्कूलों को कि उनको जो ईडब्ल्यूएस एडमिशन जो आरटी एक्ट 2009 में वर्णित है उसको आपको एज इट इज अपने उसमें उसका अनुपालन करना है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। समय समय पर ईडब्ल्यूएस एडमिशंस के लिए छेड़छाड़ की गई है, बिल्कुल हुई है। हमने 2014-15 के बाद पहले हमें कई सारे ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए थे, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स भी थे, मीडिया ने कवर किए थे कि किस तरह से ईडब्ल्यूएस एडमिशन के साथ राष्ट्रीय राजधानी में छेड़छाड़ हुई है। सीटें 5-5 लाख तक जनरल मतलब जो व्यक्ति पात्र नहीं थे उनको ईडब्ल्यूएस एडमिशन के तहत पात्र किया गया और वह सीट से कई बार ऐसे ही दिल्ली पुलिस और एजेंसीज के द्वारा रेट में ये बात सामने आई है कि किस तरह से एडमिशंस के नाम से धोखाधड़ी हुई है, पर्टिकुलरली बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ। सो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें याद है 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में नई सरकार बनी, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री बने, आतिशी जी शिक्षा सलाहकार के रूप में उनके साथ काम किया। सो ये बातें भी बहुत हद तक सामने आ रही थी शिक्षा मंत्री के, मुख्यमंत्री जी के ध्यान, कई बार उनका इस ओर ध्यान गया। और जो दिल्ली एजुकेशन एक्ट था उसमें भी मॉडिफाई किया गया 1973 में कि किस तरह से ये ईडब्ल्यूएस एडमिशन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस एडमिशन का भी एक भाग इसमें था कि किस तरह से दिल्ली एजुकेशन एक्ट जो है 1973 वाला, उसको भी मॉडिफाई किया गया। उसका विधानसभा पे पटल पे वो अमेंडमेंट आया कि किस तरह से विभिन्न क्राइटेरिया जो स्कूल्स एडमिशंस का फॉलो कर रहे थे नॉर्मल जनरल एडमिशन के केस में, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की काफी कमी थी। उदाहरण के लिए एक मैनेजमेंट कोटा था, सिबलिंग कोटा था, एलुमनाई कोटा था, इस तरह के 50 तरह के कोटा
स्कूल्स फॉलो करता था, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रहती थी और सीटों के मामले में अगर देखा जाए प्राइवेट स्कूल में तो बहुत हद तक धोखेबाजी होती थी, धांधली होती थी। इन सब पे भी अरविंद केजरीवाल जी ने इस एक्ट को मॉडिफाई किया गया और एक ट्रांसपेरेंसी के तहत क्राइटेरिया बनाया गया डिफरेंट पॉइंट्स के वाइज, और प्राइवेट स्कूलों को बोला गया इन पॉइंट्स पे ही आपको एडमिशन्स लेना है, और इसका सख्ती से अनुपालन भी प्राइवेट स्कूलों से करवाया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स के लिए, वो ये कि ईडब्ल्यूएस एडमिशन को सेंट्रलाइज लॉटरी सिस्टम के तहत लाया गया। अब ये भी बहुत ही विचित्र केस था। जब ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स की अगर हम बात करें तो ये पहले भी लॉटरी सिस्टम के तहत हो रहा था, लेकिन इंडिविजुअल स्कूल लेवल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ए स्कूल का अगर मैं मैनेजमेंट का सदस्य हूं तो मैं अपने स्कूलों में डिफरेंट एप्लीकेशन इनवाइट कर लेता था। लॉटरी सिस्टम, सो कॉल्ड लॉटरी सिस्टम के तहत बच्चों, अभिभावकों को अलॉट हो जाती थी सीट्स, लेकिन इस पूरे लॉटरी सिस्टम की वैलिडिटी सत्यापित नहीं होती थी। हो सकता है वो सही तरीके से जा रही हो सकता है नहीं जा रही हो, लेकिन इसका क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता था चेक एंड बैलेंस के लिए, इसलिए ईडब्ल्यूएस एडमिशन हमेशा से संदेहास्पद रहे, इवन दो कि प्राइवेट स्कूल अपने लेवल पे लॉटरी सिस्टम देते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की नई सरकार बनने के बाद इसको एक सेंट्रलाइज लॉटरी सिस्टम के तहत लाया गया। मतलब आप जैसे विभिन्न स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूलों से सबकी ईडब्ल्यूएस एडमिशन की सीट मांगी गई। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं 100 सीट है आपके एंट्री लेवल पे तो 25 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल कहीं आपके मान लीजिए कहीं 200 सीट है तो वहां 50 सीट, इस तरह से 25% के हिसाब से सभी स्कूलों से उसकी एंट्री लेवल की सीट्स ले ली गई। उन सभी सीट को एकुमुलेट कर लिया गया, टोटल सीट्स निकल आई और उसके बेसिस पे लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट की गई सेंट्रली, और सेंट्रली ही ऑनलाइन एक लॉटरी सिस्टम रहा, जिससे कि सभी, और ये मिनिस्टर और डायरेक्टर की मौजूदगी में ये लॉटरी सिस्टम होता था, जिससे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी तो एस्टेब्लिश होती ही होती थी, साथ ही साथ ये भी होता था कि किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड या किसी भी तरह से अपर डिपार्टमेंट लेवल पे भी इसकी कोई गुंजाइश ना हो। सो ये एक बहुत ही रिमार्केबल, महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था तत्कालीन सीएम और शिक्षा मंत्री के द्वारा, जिसने कि आगे आने वाले समय में ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स के साथ बहुत हद तक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को लाने का काम किया। और आज तक ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स दिल्ली में सेंट्रलाइज उसी लॉटरी सिस्टम के तहत हो रहे हैं, और अभिभावकों तक अब ये लगभग मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि लगभग जो पात्र व्यक्ति है उस तक, या जिसके पास पात्र के डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उन तक ईडब्ल्यूएस एडमिशन की पहुंच है। बहुत हद तक अभी भी इश्यूज आते हैं जहां पे यूनिफॉर्म्स, बुक्स के लिए पैसे चार्जेस किए जा रहे हैं, उस पे भी बहुत हद तक उसको सख्ती से अनुपालन करवाने की जरूरत है प्राइवेट स्कूलों से। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था कि सेंट्रलाइज लॉटरी सिस्टम के तहत ईडब्ल्यूएस एडमिशन में एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई। बहुत बहुत धन्यवाद वापस से इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और आगे आने वाले वीडियोस में भी हम इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करते रहें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।